अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग गपशप लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। मैं हूँ नफीसा कयूम और मेरे साथ मौजूद हैं सलीमुल्लाह बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसी नफीसा? जी हमें भी बिल्कुल ठीक। और आज हमारा नाज़रीन प्रोग्राम होगा जो फिल्म इंडस्ट्री के हालात है और फिल्म इंडस्ट्री कब शुरू की गई और इसका जवाल क्या है। आज हमारा टॉपिक ये होगा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। बाजवा साहब, ये जो फिल्म इंडस्ट्री कब शुरू की हुई? कौन सी फिल्म इंडस्ट्री है? पाकिस्तान की फिल्म अच्छा, इंडस्ट्री। मैंने शायद हॉलीवुड की लेके आता हूँ, वो तो बहुत पुरानी। नहीं नहीं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कब शुरू हुई, इसका अरूज भी है और जवाल भी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पार्टीशन से के फौरी बाद ही शुरू हो गई थी। असल में जितने भी लोग पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने शुरू की, जी जी तो वो पहले इंडिया में काम कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान बनने से पहले जी जी मुंबई में फिल्म, जिसको अब बॉलीवुड कहा जी जाता जी है, वहाँ पे ये मैडम नूरजहां भी उधर थी, उनके हस्बैंड भी उधर थे और बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर भी उधर थे। जी जी लेकिन जब पार्टीशन हुई तो इन्होंने अपने इनके ये सर सेरा जाता है और खराज जी तहसीन पेश करना चाहता हूँ उन लोगों को जो अपने अरूज को छोड़कर पाकिस्तान में वापस आए और एक नए सिरे से फिल्म इंडस्ट्री का आगाज किया, जो कि शाह नूर स्टूडियो बना। सबसे जी पहले जी मैडम नूरजहां का शौहर थे रिजवी साहब, और शाह वो थे सैयद, बिल्कुल और नूरजहां दोनों का नाम मिलाकर शाह नूर स्टूडियो बना। और फिर शुरू हुई फिल्म इंडस्ट्री, और ये अमन था फिल्म का नाम, जो पहली फिल्म बनी जी थी जी पाकिस्तान में। तो ये फिर आस्ता आस्ता परवान चढ़ती गई, आस्ता आस्ता फिल्म इंडस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से चलाया जी गया। जी। जी। मतलब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन से अदाकार हैं और हिट कौन हुआ है? पाकिस्तान की जो शुरुआती फिल्में जी जी हैं उनमें संतोष कुमार साहब थे, बहुत बड़े। वो असल में उनका असल नाम संतोष कुमार नहीं था, जी जी फिल्मी नाम पहले लोग रखते थे। वो उनका नाम था सैयद मूसा रजा। जी जी उनके भाई भी थे दर्पण, और उनके एक और भाई थे सलमान, एस सलमान। वो एस सलमान थे जो वो फिल्म डायरेक्टर थे जी जी और प्रोड्यूसर थे। लेकिन दर्पण और संतोष कुमार साहब ये हीरो आते रहे। संतोष कुमार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के दिलीप कुमार थे, इतने जी जी खूबसूरत थे वो। और उनकी बेगम थी, वो भी बहुत बड़ी हिरवन उस दौर की, सबिया खानम। और दूसरे जो भाई थे उनके दर्पण, उनकी बेगम का नाम था नैयर सुल्ताना, वो भी बहुत बड़ी हिरवन थी। और फिर आस्ता आस्ता फिल्म इंडस्ट्री परवान चढ़ती गई, और फिर उर्दू फिल्मों में पहले उर्दू फिल्में बनी, जी जी पंजाबी भी बनी। और पंजाबी फिल्मों में बहुत बड़ा नाम था, मैडम नूरजहां भी इधर एक्टिंग करती रही। इसी तरह की। उन्होंने 69 फिल्मों में काम किया है मैडम नूरजहां ने एज ए एक्टर, और बेशुमार फिल्मों में गीत भी गाए बाद में। और उस वक़्त आपने हीरो हीरोइन का पूछा, तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े हीरो आए। अकमल साहब थे, सुधीर साहब थे। सुधीर भी एक फिल्मी नाम था, उनका नाम था शाह जमान अफरीदी, पख्तून थे, जी पठान थे, जी वो आए। और ज़रीफ साहब थे जो मनवर ज़रीफ साहब के बड़े भाई थे, और नैस चैन भट्टी साहब थे, और बहुत बड़े बड़े नाम थे उस दौर के। जी जी तो बाद में उर्दू फिल्में आई। उर्दू फिल्मों में मोहम्मद अली साहब बहुत बड़ा नाम है, वहीद मराज साहब है, और नदीम, शबनम, बहुत सारी जी जी। अदाकाराएं आई, रानी बेगम, पंजाबी फरदौस मूवी। बेगम। पंजाबी मूवी में तो अकमल ने बहुत सारा नाम कमाया। अकमल खान ने, जैसे कल मैंने एक रिकॉर्डिंग जी की, जी मलंगी फिल्म पे डिस्कस हुई थी। अकमल खान बहुत ज़बरदस्त एक्टर थे। उनके साथ सुधीर साहब थे, और सुल्तान रई साहब जब आए तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वो गंडासा सिस्टम ऐसा आया मौला जट के बाद कि फिल्म इंडस्ट्री अरूज पे वो बंदा ले गया, सुल्तान रई। फिर वो उनका मर्डर हो गया, फिर एक दफ़ा जवाल आ गया। सुल्तान राही को लोग बड़े शौक से देखते हैं, उनकी वजह यह मूवीज है कि को। वो मार धाड़ वाली फिल्में थी, हाँ लड़ाई वाली फिल्में थी। तो वो फिल्में को एक ही तरह की फिल्में थी तकरीबन, तो लोग पसंद करते थे। वो ऐसे ही आके तो वो एक ही लहजे में फिल्म बन रही होती थी, हाँ हाँ। और देखने वाले भी वैसे ही थे। और इनकी आवाज भी फुल मतलब आवाज लड़ाई भी वाली देखो होती वो, थी। अब उनको लहजा देखो। एक डीएसपी आकर बाहर खड़ा है तो वो सुल्तान रही अब जी जग्गा जी डाकू है, बाहर निकला जग्या है, वो भी ऐसे लहजे च बोल रहा है, मैं नहीं आना डिप्टी। दोनों का लहजा है वो क्या? एक ही है, दोवें एक ही स्कूल तो पढ़े ने। इसी तरह। और मां भी उਵੇਂ बोलती, तू जग्या घर ना आया तो मैं तेन इंज कर दिया दी। यानी सबका लहजा एक था। किस किस्म की थी वो फिल्म लिखने वाले, और फिर फिल्में हिट हो रही थी। लेकिन उससे पहले जो फिल्में बनी 60 में, जी जी 1960 से लेकर 1970 हाँ तक, हाँ बड़ी कामयाब फिल्में थी, बड़ी शानदार उर्दू फिल्में थी। हाँ एक उर्दू मूवी थी नदीम साहब की, फिल्म का नाम था दिल लगी। मुझे नहीं याद मैंने कितनी दफ़ा वो देखी होगी, लव जी जी स्टोरी थी। मुझे नहीं याद कि मैंने कितनी दफ़ा देखी, वो एक लव स्टोरी थी।
लोग रोते हुए वो फिल्म देखकर रोते हुए बाहर निकलते, खवातीन। और जब सिनेमा में फिल्म रखती थी ना, वो उस वक्त था, तो कितनी ही खवातीन भी वो शो देखती थी, और जब वो निकलती, साफ सुथरी फिल्में हुआ करती थी, वो रोते हुए निकल रही थी। मेरे ख्याल में नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईडेन्स कंसल्टेंट से डॉक्टर तैमूर अली अहमद। ईडेन्स कंसल्टेंट वर्किंग सिंस 28 ईयर्स। हम लोग 28 साल से काम कर रहे हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि हमने अपनी कसूर में, शहर कसूर में अपनी ब्रांच इनॉग्रेट कर ली है। हम इन 28 सालों में कनाडा टू न्यूजीलैंड तमाम कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी सक्सेस स्टोरीज हमारे इंस्टा पे और हमारे डिफरेंट चैनल्स पे अवेलेबल हैं। कसूर के डायरेक्टर हमारे हाफिज मुख्तार साहब हैं, और ये कसूर ब्रांच को ऑपरेट करेंगे। अब आपको लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है। कसूर और उसके जितने भी अजला गिरदोनवा के लोग अपनी आला तालीम के लिए ईडेन्स कंसल्टेंट से अपनी सर्विस ले सकते हैं। थैंक यू। यार अगर मछली कसूर की और मजेदार ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो आज ना आपका भैया आपको दिखाने लगा ऐसा मछली वाला पॉइंट जिन्होंने आपके घर वालों की तमाम किस्म की टेंशन और परेशानी बिल्कुल खत्म कर दी है। और ये है कसूर का सबसे फेमस बिलाल कसूरी फिश वाला। तो ये भाई सबसे पहले मछली को लेते हैं, इसको काटते हैं, धोते हैं, फिर नमक लगा के 3 से 4 दिन के लिए फ्रीजर में बर्फ डाल के रख देते हैं। तो फिर इसको 3 से 4 दिन बर्फ में रखने के बाद इसके लिए स्पेशल किस्म का कसूरी मसाला तैयार किया जाता है, और फिर इसको ऊपर लगा के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए फ्रीजर में रख दिया जाता है। तो यार मुझे इनकी बात बहुत ही ज्यादा कमाल की लगी। आपको रेडी के रेट में किसी अच्छे रेस्टोरेंट को टक्कर देते हुए मसाला लगी मछली फराम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी शॉप आपको मिलेगी मेन मछली मंडी डॉक्टर मेजर तालक की शॉप के बिल्कुल साथ। अगर बिलाल भाई है तो फिर भी आपने मछली लेके मसाला क्यों लगाना है, ये सारी टेंशन अब आपने बिलाल भाई पे छोड़ देनी है। भैया इनकी मसाला लगी मछली का टेस्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी गुफ्तगू बाद में उधर से ही चलेगी जिधर से हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हमने किया हुआ था। बाद में मैं ये कह रही थी, जो अदाकार फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने काम भी करो, हिट कौन कौन से हुए थे? हाँ, ये हिट ही थे जिनके मैंने नाम जी, लिए जी। हैं। अकमल बहुत हिट था। हाँ, और अनैस सेन भट्टी की फिल्म हाँ। जो जुल्म दा बदला एक फिल्म थी, जी जी। जुल्म दा बदला पंजाबी फिल्म थी, और वो पहली सिल्वर जुबली सुपरस्टार फिल्म, हीरो थे उसमें वो सारे, सुपर हिट फिल्म पहली थी वो वाली जुल्म दा बदला। और मोहम्मद अली साहब बहुत हिट थे, जी। संतोष कुमार भी हिट थे, वहीद मुराद भी हिट थे, नदीम साहब हिट थे। और उसके बाद भी एक सिलसिला रहा, सुधीर साहब का नाम मैं लूँगा, जी, जी। और शाहद भी एक हीरो थे, वो भी बड़े हिट थे। और अब खवातीन के बात आते हैं कि कौन कौन थी जी, वो। जी। सबिया खानम थी, नैयर सुल्ताना थी, ज़ेबा थी, मोहम्मद अली साहब की वो वाइफ थी ज़ेबा, वो बहुत हिट थी। आलिया बेगम थी, नगमा बेगम थी, फरदौस बेगम थी, रानी बेगम थी। आपको कितने नाम ये सारे याद हैं। हाँ जी, ये सब हिट थी, और इनकी बहुत बेशुमार फिल्में थी, और ये अपने अपने काम में बहुत अच्छा काम करती थी ये सभी। जी जी। मतलब साहब आपको कौन सी इनकी मूवी पसंद थी? मुझे काफ़ी फिल्में पसंद है पाकिस्तान की। मुझे एक्चुअली मैं एक म्यूज़िक लवर आदमी हूँ। हाँ हाँ, आपने पहले बताया। मुझे म्यूज़िक जिसमें अच्छा होता है, जी, जी। मुझे वो फिल्म अच्छी लगती थी। मुझे वैसे लव स्टोरी अच्छी लगती है, लड़ाई वाली फिल्म अच्छी नहीं लगती। और लव स्टोरी मैंने आपको जैसे पहले बयान किया कि दिल लगी मुझे बहुत पसंद थी। जी जी। एक फिल्म थी दामन और चिंगारी, वो बहुत पसंद थी। और उर्दू फिल्में ये मैं अभी बता रहा हूँ। और एक मूवी थी पाकिस्तान की लड़ाई वाली, मुझे एक बहुत पसंद थी, मैं ये बता दूँ, वैशी गुजर उस फिल्म का नाम था। वहशी गुजर। लेकिन वो फिल्म बहुत अच्छी थी, ये मैं बताऊँ, उसके सॉन्ग भी अच्छे थे। और बेशुमार मूवीज है। और मनवर ज़रीफ की मुझे सारी फिल्में अच्छी लगती थी। वो कॉमेडियन था, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन था, वो रोतों को हंसा देने वाला इंसान था। और उसकी सारी फिल्में अच्छी थी। जीरा ब्लेड थी फिल्म, नौकर वोटी दा थी फिल्म, शीदा पिस्तौल, बनारसी ठग, इस तरह की बहुत सारी, बंदे दा पुत्र, ये बड़ी मूवी फेमस हुई हाँ थी। जी, बंदे दा पुत्र सी एक फिल्म उनके जवारिया बने हैं, इस तरह की मूवी थी उसकी। जब वो हीरो आने लग गया, उससे पहले वो सिर्फ कॉमेडियन था, लेकिन बाद में वो हीरो आ गया जी। मतलब आपको सिंगर और मौसीकार कैसे थे उस दौर के, सिंगर और मौसीकार? जी, अच्छा सवाल है आपका। ये मुझसे रिलेटेड ही है, क्योंकि सिंगर जो थे मैडम नूरजहान सबसे पहले नाम जी, लूँगा, उसके बाद मेहदी हसन साहब, बहुत बड़े बहुत सिंगर, अच्छे हैं वो तो। गुलाम अली साहब, रजब अली, मुजीब आलम, मसूद राना, हाँ हाँ। ये बड़े बहुत बड़े नाम है। और माला बेगम, और रूना लैला, एक बंगाल से आई खातून, बहुत अच्छी वो, हाँ हाँ। ठीक है। और नैयरा नूर थी एक, जी, जी। बहुत अच्छा वो गाती। नैयरा नूर बड़ी सीधी सादी सिंगर थी, वो उसके गाने बड़े रोमांटिक हुआ करते थे, ठीक है। तो ये थी सिंगर। और म्यूज़िक डायरेक्टर आपने पूछा, म्यूज़िक डायरेक्टर बाबा जी चिश्ती साहब थे सबसे पहले, जो पुराने थे,
वो इंडिया में भी बहुत बड़ा नाम था उनका। जी, जी। और फिरोज नज़ामी साहब थे म्यूजिक डायरेक्टर। और जनाब उसके बाद एक बहुत बड़ी लाइन है म्यूजिक डायरेक्टरों की, मास्टर अब्दुल्ला, मास्टर अनायत हुसैन, ठीक है जी, उर्दू फिल्मों के और थे वो, रशीद अतरे थे, और ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब थे। ये बड़े बड़े नाम है, वजाहत अतरे उनके बेटे, ठीक है, नज़ीर अली साहब जी, बहुत जी। बड़ा नाम, नज़ीर अली का भी। और इस तरह म्यूजिक डायरेक्टरों की बहुत बड़ी जिस लंबी तरह लाइन। मेहदी हसन का नाम लिया आपने, वो लोग उसको बहुत लव, उसके हम लोग जो म्यूजिक है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब उसकी आवाज से दर्द है, एक दर्द है उसकी आवाज में। लता मंगेशकर का ये कहना था कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। आप अंदाजा लगा लो, इंडिया की वो फेमस सिंगर, वो कह रही कि मेहदी हसन के गले में जो है ना वो भगवान बोलता है, इतनी साफ आवाज़ है उसकी। और मेरे ख्याल में गज़ल जो ख़त्म थी, शहनशाह वो गज़ल, गजल ज्यादा करता है। गज़ल, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। इस तरह बहुत उसके ज़बरदस्त सॉन्ग थे जी। मतलब मौजूदा दौर में फिल्म कैसी बन रही है, ये जो मौजूदा दौर है हमारा? मौजूदा दौर में फिल्में बन कहाँ रही हैं, ये ड्रामों वाले लोग फिल्मों में आ गए हैं। कराची के जो ड्रामों वाले लोग हैं वो फिल्मों में आ गए हैं, वो फिल्मों में आगे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। फिल्में तो नहीं है, वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी में फिल्में सारी चल रही हैं। मुझे तो कोई फिल्म मुतासर नहीं हुआ। एक दो फिल्में बनी थी, जैसे मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, वो मूवी अच्छी थी। लाहौर या पंजाब वाली थी? नहीं, पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं पंजाब नहीं नहीं जाऊंगी, यस। इसलिए मुझे पुरानी फिल्मों पे अबूर ज्यादा असर है। वो कह रही मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वो मूवी अच्छी थी। और एक उसके बाद उसने कहा लंदन नहीं जाऊंगी। हाँ, और ये जगह भी ते थी। नहीं जाती सी, पता नहीं तो कोई पैसे नहीं गए क्यों नहीं जाऊंगी, या उनको डर खौफ हैगा सी उत्थे कि जेब ना कटी है। इस तरह की मूवी बनती है आज के दौर में। आज के दौर में तो सही पूछो, मैं तो इम्प्रेस नहीं हुआ किसी मूवी अब से। आपने जिस तरह पहले बात की है, जिस तरह पुरानी फिल्मों के एक्टर, जैसे सैमा का नाम ले लें हम। साइमा बिल्कुल, साइमा की जो मूवी थी ना, एक फिल्म थी सखी बादशाह, उसकी खास बात बताऊं, जी जी। वो सुल्तान रई की आखिरी फिल्म थी और मैडम नूरजहां की भी आखिरी फिल्म। सुल्तान रई उस दौरान ही कत्ल हो गया और साइमा उसमें हीरोइन थी, ठीक है। बड़ी शानदार फिल्म थी सखी बादशाह, इंडिया के खिलाफ बनाई गई थी फिल्म। और वो उसमें गाने भी बड़े इस किस्म के थे। तो मैडम नूरजहां का भी उसमें आखिरी गाना था। तो इस तरह वो साइमा ने बाद में बड़ी अच्छी सी मूवी बनाई शान के साथ। शान के साथ उसकी उसमें ज्यादा शान बनती थी। हीरो है। और एक फिल्म उसने जो बनाई वो चूड़ियाँ थी, और एक दो फिल्में थी, दो तीन फिल्में मोहम्मद राना के साथ बनाई उसने और बड़ी हिट हुई। एक निक्की जई हाँ फिल्म थी, निक्की जई हाँ, दिल लहजा निक्की जई हाँ करके। तो चूड़ियाँ बड़ी अच्छी जी फिल्म जी, थी। बहुत अच्छी थी। उसके बाद साइमा ने एक बड़ा टेन्योर गुजारा है और सैयद नूर साहब से उनकी शादी होगी। तो सैयद नूर साहब की हर फिल्म में वो साइमा ही साइमा ही थी। थी। और हीरो शान या मोहम्मद राना, क्योंकि सैयद नूर किसी तीसरे बंदे को अपनी बीवी के साथ बर्दाश्त नहीं करते थे। शायद उनको कसम चुकाने वाली है। हर हस्बैंड अपनी बीवी को बर्दाश्त नहीं करता किसी के साथ जो फिल्म बनाई, लेकिन जो फिल्म में उन्हें इंडस्ट्री- क्या ना कि मियाँ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ है, फिर जो मर्जी फिल्म बनाइयो, खैर दो जरियां लगे बनाई इस तरह अब हो तो गया। भाई जिस तरह सैमा भी मूवीज नहीं बना रही, वो ड्रामों में उनका हाँ, रुझान वो हो ड्रामों गया। में आ गई और ड्रामों में सना भी आ रही। सना भी थी एक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक्टर, तो वो भी आ रही है, वो भी ड्रामों में आ रही है और नेगेटिव रोल कर रही सना भी और आकर। सैमा भी जो है ना, ये भी हर ड्रामे में नेगेटिव रोल, ये किरदार अदा करे। पॉजिटिव भी किए इसने, मैंने ड्रामे कुछ देखे उसके इसके कराची से। पुराने जो अब न्यू ड्रामे इसके चल रहे हैं ना, उसमें नेगेटिव इसका ज्यादा रोल है। हाँ शायद, लेकिन वैसे बहसीत खातून वो अच्छी हैं अच्छी है। और अपनी जाती लाइफ में सैयद नूर साहब बहुत अच्छे हैं, हाँ हाँ। बड़े शफीक इंसान हैं। और आपको आज कैसे सूझा कि आज जो आपने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछना है? मैंने कहा चले बाजवा साहब को हिस्ट्री सब आप पुराने दौर के है ना आपको। अच्छा, तो फिर मेरे को कोई फरौन के दौर की गल पूछनी सी, से पुराने दौर का, तो फिर मुझे इतना नहीं, पुराना आपको फिल्म इंडस्ट्री में इनमें बड़ा लगा हुआ, आप म्यूजिक लवर हैं, आपको इन चीजों के बारे में नहीं, बड़ा- आपने मुझसे कभी मजहबी बात नहीं पूछी। मुझे मजहब में बड़ा लगा हुआ है, फिर उस पर बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आपने मुझसे कभी जनरल नॉलेज के बारे में नहीं पूछा, जी, उस जी। पर बात कर लेंगे। ये भी है वैसे। आपने मुझसे कभी स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पूछा, उस पर बात कर लेंगे। स्पोर्ट्स का भी आपको बड़ा पता है। वाजिब साहब, आजकल जो ये दौर जा रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग का, इसके बारे में भी आपको बेहतरीन ये पता किसी होगा। दिन प्रोग्राम इस पे करेंगे। ये टाइम शॉर्ट है आपका, जी जी। तो किसी दिन इस पे एक प्रोग्राम जरूर करेंगे कि ऑनलाइन जो प्रोग्राम, नाज़रीन को गाही मिलनी चाहिए इनके बारे में कि क्या बिल्कुल जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। और मैं ये बताऊं कि एक कसूर के बड़े एक्टर हुआ करते थे, यूसुफ खान साहब, बहुत बड़ा नाम था यूसुफ खान साहब का।
बहुत फिल्म इंडस्ट्री के वो चेयरमैन रहे ताहयात, ठीक है। और उनमें एक मदर शाह हुआ करते थे, वो विलन आते थे, और विलन में इलियास कश्मीरी साहब का बहुत बड़ा नाम था। वो उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में एज ए विलन की, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते रहे, ठीक है। और पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने ऐसी ऐसी, हाँ देखें, जब मैं पाकिस्तान का, मुझे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से भी लगाव है, उनके सिंगर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, लेकिन जब मैं पाकिस्तान का कोई सॉन्ग सुनता हूँ ना, फिर मुझसे वो इंडिया के सॉन्ग नहीं सुने जाते। जब मैं इंडिया को सुन लेता हूँ तो फिर मुझे अलग-अलग, दोनों की किस्म अलग-अलग है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ना अपना एक मुकाम रखती है, अपनी एक हैसियत रखती है, और फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे पंजे गाड़े कि मुझे याद है कि जवानी में हमारे घर के साथ ही सिनेमा हुआ करता था शहबाज रोड पे, और उसका नाम था हबीब महल सिनेमा का नाम। जब फिल्म जुम्मे वाले दिन को नई फिल्म लगती थी तो हम लोग जब देखने जाते तो रश इतना होता था, टिकट नहीं मिलती, और हमने एक बंदा रखा होता था, उन्होंने कही था जी यार सारिਆਂ ਦੀ टिकट तू लैके आ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ फिल्म फ्री दिखावांगे, क्योंकि वो फिर जानता होता क्या था, वो ऐसे ना एक दो दीवारें बनी थी छोटी छोटी, तो उनके अंदर वो लाइन लगती, इसी तरह ही वो क्या करता था कि वो ऊपर चढ़ जाता था सबके, और ऊपर चढ़ के तो वो ऐसे करके अपना हाथ जो ना बुकिंग ग्रिल के अंदर डाल लेता था, और टिकट ले जाता था, वो सारा छिलिया जाता जख्मी हुआ ना, तो इतना रश हुआ करता। उसके बाद वीसीआर आ गया, जब वीसीआर आ गया तो सिनेमा की फिर जो सिनेमा था ना उसका खत्म हो गया। लोग कहते कि हम क्यों जाएं वहां पर इतनी फिल्म देखने, हम घर में क्या किराए पे वीसीआर मिल जाता 100 रुपए में, 100 रुपए लगता था रात पे, वीसीआर भी और टीवी भी, और 3 फिल्में भी मिलती थी 100 रुपए में। वो लोग पैसे डाल के, उस वक्त 100 रुपए एक अमाउंट थी, पैसे डाल के तो वो ले आते थे और 3 फिल्में वो देख लेते थे, सारी रात मुकते थे। अच्छा कितने लोग देख लेते हैं, बिल्कुल इस तरह ही है। तो फिर जवाल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बड़ा इस तरह ही। अब तो लोग पहले चाय वाली शॉप पर जाते तो टीवी देख के साथ चाय का कप पीना, वो बाद में हुआ। नहीं वहाँ भी होता रहा, कहते यार फिल्म देखनी हो कि चाय पीनी तो निकल था, चाय पीनी हो, जो फिल्म देखनी तो पैसे काट 2 रुपये, वो 2 रुपये उनसे ज्यादा लेते थे। और अब तो हर जगह मतलब चाहे ना पुरानी मूवीज लगी होती है, इंडिया के लोग ज्यादा देख, धर्मेंद्र हो गए, इनकी बड़ी मूवीज पुरानी थी वो देखते थे। चाय वाली शॉप पर जाए, वो कहते हैं चाय भी साथ पी रहे हैं, साथ मूवीज भी देख रहे हैं, उनका मतलब हर रुझान है अब उनकी तरफ। असल में धर्मेंद्र की आपने बात की, धर्मेंद्र एक फाइटर के तौर पर बाद में मुतारफ लोग अब इसको पहले वो रोमांटिक हीरो था, बाद में वो फाइटर आना शुरू हो गया, वो लड़ाई वाली फिल्मों में। लेकिन जो मैंने उनकी मूवीज देखी हैं वो राजेंद्र कुमार साहब का दौर था, राजेंद्र कुमार साहब उससे ज्यादा अच्छे थे एक्टर, और बड़ी कामयाब फिल्में। किस दिन आप शो कीजिएगा, वो मैं उसमें भी हाजिरी दूंगा, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे बात करेंगे, फिर किस दिन हम हॉलीवुड पे बात करेंगे। नहीं मैं आपको एक नाम ले रही थी, जिस तरह आपने पहले बात की ना, लोग जाते हैं किसी जगह पे, वो फिल्म जिस तरह 2 रुपए की आप पहले बात करें फिल्म देखते थे, इसी तरह मतलब मैंने इस टॉपिक पे बात की, वो हम टॉपिक अलग करेंगे, वो अलग करेंगे, उस पे एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। और नाजरीन मैं तो हैरान हूँ कि आज इसके दिमाग में कैसे ये बात आ गई। जी मेरे दिमाग में तो बात आनी थी क्योंकि आपको इन चीजों का बहुत नॉलेज है, आपको हर बात का, आपको एक सवाल पूछे आप उधर से पता किधर किधर से जवाब दे दे, हमसे पूछे हमसे दिया ही नहीं जाएगा कि आप क्या क्या सवाल। मैं इसलिए ज्यादा जल्दी चुप हो जाता हूँ, कहीं ऐसा ना समझा कि मेरा शो ही तो हाईजैक कर लिया, तो अक्सर ऐसे हो भी जाता है। नहीं बाजा सा जो अब मौजूदा फिल्में हैं इनमें लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, पाकिस्तानी फिल्में जो एक्टर्स अब न्यू आई हैं वो फिल्में बना रही हैं, उनमें बड़ा नहीं पैसा नहीं है, पैसा तो इंडिया में है, पैसा इधर नहीं है, क्योंकि वहाँ अब भी सिनेमा चल रहा है। जी गुर्बत इतनी है वहाँ पर, गुर्बत है, गुर्बत की वजह से क्योंकि अब भी सिनेमा चल रहा है, और सिनेमा में जब फिल्म रिलीज होती है तो वो उन लोगों के पास टीवी नहीं है, घर में झोंपड़पट्टी में रहते हैं, टीवी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो टिकट ले लेते हैं, और रश होता है अभी सिनेमा में, सिनेमा चल रहा है, और जो हीरो होता है वो मेरे ख्याल में 70 करोड़ रुपए ले रहे हैं, सलमान खान वगैरह ना इतना पैसा ले रहे हैं, और 70 करोड़ इनको 2 करोड़ दो तो फिल्म बना दें पूरी, पाकिस्तान वाले इसी तरह ही पूरी फिल्म बना दें, 5 लाख होने तो 2 लाख होने तो फिल्म काम करना शुरू करता। वो 70 करोड़ एक हीरो ले रहा है, क्योंकि वो फिल्म जो है ना वो अरबों का बिजनेस कर रही थी,
और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इसी वजह से हमारे जो पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स है वो पाकिस्तानी जो है वो बाहर गए हुए हैं यही काम करने इंडिया की बिल्कुल तरफ। गए हुए हैं, वो इंडियन पंजाबी फिल्मों में काम कर रहे हैं। और जैसे वो हमारे स्टेज के कुछ एक्टर नासिर चिनोटी हाँ, वगैरह सिचुएशनलिटी। वो कर रहे हैं और उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। जैसे अब देखो कपिल शर्मा शो है, कपिल शर्मा शो इसी वो तरह करोड़ों रुपए लेता है शो का। जाहिर अब बात। उसकी इतनी ज्यादा पैसे मिलते हैं वहाँ, क्योंकि सोनी टीवी बहुत देखा जा रहा है दुनिया में। तो पाकिस्तान में नहीं इस तरह होता, यहाँ पर ऐसे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। वाजवा साहब और आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा मेहनत के साथ काम करेंगे तो आपका प्रोग्राम और भी अच्छा होगा। इंशाल्लाह। नाजरीन, नफीसा का शो ज़रूर देखा करें, और ये मॉर्निंग शो गपशप भी करती हैं तो आप इसका शो देखा करें, और यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब और उस पर कोई अपने कमेंट बड़े कीमती दिया करें, ताकि हमारी कोई गलतियाँ जो होती हैं, कोताही होती हैं, उन पर हम अबूर हासिल कर सके बाद में। बिल्कुल नाज़रीन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।